हेलो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वर्षा ब्लॉग में। तो दोस्तों, अभी हो रहा है सुबह का वक्त और करीब 9 बज चुकी होगी। मैं नहा करके आ चुकी थी और हल्के से ना बालों को सुलझा रही थी, क्योंकि करीब 2 दिन हो गए हैं मैंने मेरे बालों में कंघी नहीं लगाई है। बस ऐसे ही किसी काम में लग गई थी इस वजह से भी। और फिर जूड़ा बना रहता है ना, तो इतनी याद भी नहीं आती, उन्हें खोलो तो ही याद आती है। तो मैंने आज सोचा कि भाई आज तो पहले इन्हें हल्का सा सुलझा लिया जाए, फिर ही कुछ करा जाए। और अब तो गर्मी के दिन आ गए हैं ना तो ना जाने क्या ही हो गया, स्किन पे ऐसी ना सफ़ेद सफ़ेद सी हो जाती है, नहा के आओ तो एकदम वाइट सी। तो थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र लगा करके, यानी कि हल्की सी बेबी की क्रीम लगा के, मैं कोई क्रीम वैसे यूज़ नहीं करती हूँ ज़्यादा, जो शिवांश की बेबी क्रीम आती है ना हिमालय की, वही लगाती हूँ। उसमें भी मॉइस्चर रहता है और जब वो बच्चों को हाश नहीं करती तो हमें तो क्या ही करेगी, तो मैं वही लगाती हूँ। हल्का सा पाउडर लगाया और बस मांग वगैरह भर के और अपने मेकअप को पूरा किया। करती तो वैसे मैं इस टाइम हूँ नहीं, पर अब थोड़ा सा लिपा पोती कर रहे थे तो सोचा कि पूरा ही कंप्लीट कर लिया जाए। इसके बाद ना यहाँ पे जो कपड़े सुबह सूखने के लिए मैंने डाल के आ गई थी, करीब 6 बजे डाल के आ गई थी कपड़े, तो अभी सूख चुके थे। और अभी खाना बनाने में थोड़ा सा टाइम था तो मैंने इन्हें पहले घड़ी करने का सोचा। घड़ी तो कपड़ों की वैसे बहुत कम होती है, जो रखने वाले कपड़े होते हैं उन्हीं की होती है, बाकी जो डेली के कपड़े हैं वो तो हैंगर में ही टांगे जाते हैं हमारे यहाँ। तो मैं सारे कपड़ों को ना अलग करके अलग अलग जगहों पे रख दूँगी, क्योंकि कुछ कपड़े यहाँ से टॉयलेट में जाएंगे, यानी कि वॉशरूम में जहाँ पर नहाया जाता है वहीं पे रखूँगी मैं टॉवल वगैरह, और इनकी जो अंडरवेयर वगैरह होती है, अंडर गारमेंट्स, वो सारी चीज़ें। और जो डेली के कपड़े धुले थे वो सारे जाएंगे कमरे में, क्योंकि वो भी हैंगर में ही टंगेंगे। और बच्चों के कपड़े बच्चे वाले कबर्ड में जाएंगे, क्योंकि ना फिर इनके कपड़े ढूंढने में ऐसी वो नहीं होती है, थोड़ी सी तकलीफ, इसलिए। इन भाई बहनों की मस्ती तो ऐसे ही चलती रहेगी, क्योंकि अब लग चुकी है छुट्टी। तो शिवांश की तरफ से तो मैं बेफिक्र हो गई हूँ, क्योंकि उसकी दीदी लोगों की सबकी छुट्टी चल रही है, तो उसे आराम से कोई ना कोई संभाल ही लेता है। तो शिवांश की तरफ से तो अब बेफिक्र हुए। और भाई हमें तो हमारा किचन संभालना ही था, ना हमारी गर्मी की छुट्टियाँ हुई है, न ठंड की, न बारिश की, न कभी। हाँ, कोई वार त्यौहार हम लोग मायके थोड़े दिन चले जाते हैं। मैं भी अभी फ़िलहाल में गई थी मायके, 4-8 दिन रह के आ गए हैं अपने घर वापस। तो बस हमें तो अपना किचन संभालना ही था। तो यहाँ पे ना आज थोड़ी सी मूंग की दाल बच गई थी रात की, तो उसे क्या ही करते, और फिर शाम को खा ली थी, तो सुबह वैसे खाते भी नहीं बनता। तो यहाँ पे आटे में डाल करके ना मैं आटा गूँथ रही थी उसका, यानी कि नमकीन आटा बोल सकते हैं या फिर चरका आटा बोल सकते हैं। तो मैंने थोड़ा सा बेसन लिया था और थोड़ा सा गेहूं का आटा, उसमें सारी चीज़ें डाल दी थी, जैसे लहसुन मिर्ची कूटी हुई और जीरा, अजवाइन, हींग, थोड़ा सा नमक वगैरह सब कुछ डाल के, और जो ये मूंग की दाल रखी थी ना वो सारी की सारी मैं इसमें डाल करके और एक आटा लगा लूँगी। ये देखिए थोड़ा सा ही गूँथा है, यानी कि ज़्यादा नहीं गूँथा मैंने, फिर ज़्यादा गूँथो ना तो वो फिर बचती हैं रोटियाँ, इस वजह से। और मेरा तो ऐसा हिसाब है कि भाई खा पी करके सिर्फ 4 रोटी बचे तो भी ठीक है, क्योंकि बासी रोटियों को तो फिर वही है कि भाई तू खा मैं खा वाला काम रह जाता है, इस वजह से। इसके बाद मैं गेहूं का आटा लगा लूँगी, क्योंकि सारे ही जने तो चरखी रोटी नहीं खाएंगे, तो गेहूं का आटा लगाने लगती हूँ। फिर मैं यहाँ पर इसे भी गूँथ करके और मैं रख दूँगी कुछ देर के लिए सेट होने के लिए। इन लोगों की यहाँ लड़ाई चल रही थी, तो मैं आप लोगों को दिखाने के लिए गई थी कि देखो भाई बहनों की लड़ाई। सबसे छोटे यही हैं हम लोगों के घर में, सबसे छोटी बेटी है और सबसे छोटा शिवांश है। इनकी लड़ाई यही चल रही थी, तू छोटा मैं बड़ा, मैं छोटा तू बड़ा के ऊपर। बस गेहूं का आटा लगा करके साइड में रख दूंगी इसे भी कुछ देर के लिए। इसके बाद भी मुझे थोड़ा सा आटा और लगाना था। आज 3 प्रकार के आटे गूँथे गए हैं, यानी कि मैंने गूँथ करके रख दिए हैं। क्योंकि शिवान से मैंने अभी पूछ के आई कि भाई तुझे पराठा बना के दे दूँ, खा लेगा, तो वो बोले नहीं,
मेरे को आलू का पराठा चाहिए। अरे भाई फीका पराठा, आलू पराठा, ना जाने किसे कैसे क्या समझ में, अब खैर बड़ा भी हो रहा है, समझ में चीज़ें उसे आने लगी हैं। मैं उसे फीका पराठा देती ना तो वो नहीं खाता। और देखिए बाहर का नज़ारा कितना प्यारा हो रहा है इस टाइम। धूप हल्की 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 नहीं, अच्छी तेज़ धूप आ चुकी है क्योंकि 9:30 बज चुकी है इसलिए। और ये वाला कूलर इधर रूम में चलता है ना तो आराम से किचन भी ठंडा कर देता है। तो यहाँ मैंने एक आलू को कीस लिया था किसनी में, और इसके बाद गेहूं का आटा डाल के उसमें हल्की सी हल्दी डाली थी और नमक डाल के और जीरा और अजवाइन डाल के मैं उसका आटा लगा लूँगी, यानी कि उसका भी आटा गूँथ के रख दूँगी। इसके आटे में कुछ नहीं डालूँगी मैं एक्स्ट्रा, बेसन वगैरह या मिर्ची, क्योंकि बेसन का अभी इसका कोई अंदाज़ नहीं है, या तो ये अभी खाने बैठ जाएगा पराठा या फिर कुछ देर के बाद में खाएगा। और कुछ देर के बाद अगर इसने खाना शुरू किया ना तो फिर वो बेसन का आटा ना एकदम ऐसा हो जाता है रूखा रूखा सा, तो फिर बच्चे खा नहीं पाते। गेहूं के आटे का जब भी हम पराठा बना के देंगे ना वो हमेशा ही नरम रहेगा। तो यहाँ मैंने उसका आटा मस करके और रख दिया था, यानी कि गूँथ करके, और सारे आटों को मैंने अलग साइड में कर दिया था। और अब मैं बनाऊँगी लौकी की सब्ज़ी। लौकी की सब्ज़ी मुझे थोड़ी सी ही बनानी है क्योंकि थोड़ा सा टमाटर का बघार रखा हुआ था। आपने मेरे पहले वीडियोस में देखा होगा कि सोडलपुर में बहुत सारे टमाटर थे, तो मैं आई थी ना तो मैंने भी टमाटर लेकर के आई थी, तो उसका बघार बना के मैंने भी रख दिया था। तो हम लोग तो उसी से रोटी खा लेंगे। सिर्फ लौकी की सब्ज़ी पापा जी के लिए बनेगी क्योंकि पापा जी थोड़ी सी दवाई वगैरह लेते हैं तो वो खट्टी चीज़ें नहीं खा पाते हैं इसलिए। तो यहाँ पे लौकी वैसे बहुत अच्छी होती है, पर यार अब खा लिया, आप लोगों को तो पता है मेरे यहाँ कितनी लगी थी लौकी गिल की, तो अब मन नहीं होता है। कभी कभी हम लोग खा लेते हैं वैसे तो। और यहाँ पे लहसुन मिर्ची, यानी कि मैं ना लौकी की सब्ज़ी सिर्फ सिंपल सी बनाऊँगी। राई जीरा का तड़का दूँगी उसमें और हरी मिर्ची और लहसुन कूट करके डालूँगी बस। और उसके बाद लौकी डाल के और थोड़ी सी हल्दी डाल के और नमक डाल के पानी लगा करके कुकर को बंद कर दूँगी। क्योंकि लौकी ना फ्रीज में रख दी थी थोड़े से वैसे, यानी कि पीस काट करके, तो फिर वो चुड़ती नहीं इसलिए, यानी कि पकती नहीं, तो मैंने उसे कुकर में पका ली थी। कुकर में पकाने से आराम से पक जाएगी लौकी, 2-3 सीटी में पक जाएगी यहाँ पे। इसके बाद सारे सामान को एक बार बटोर लूँगी, यहाँ जितना भी फैला हुआ मैंने करा था उस सब चीज़ों को समेट लूँगी एक बार। और फिर बारी आ जाती है शिवांश के पराठे की। हल्का सा आटा ना थोड़ा सा गीला हो चुका था तो मुझे बेलने में थोड़ी सी दिक्कत जा रही थी, क्योंकि ना आटा थोड़ी देर पहले हमने गूँथ के रख दिया था, तो हो सकता है कि आलू ने पानी छोड़ दिया हो या फिर, पर जब गूँथा था मैंने तब तो अच्छा टाइट था, पर वो अब थोड़ा सा नरम हो गया था। तो मैंने हल्का सा मोटा पराठा ही बना के डाल दिया था और इसमें हल्का सा तेल लगाऊंगी क्योंकि घी का पराठा शिवांश खाता ही नहीं है, इसलिए हमने कोशिश करके देखी है पर वो नहीं खाता है, तो फिर कोई ज़बरदस्ती हम भी नहीं करते हैं। भाई जो खा ले वही हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि भाई शिवांश भैया का मन है। अगर उसने ये भी खाना छोड़ दिया ना तो फिर वो दिन भर कुछ नहीं खाएगा, बस दूध ही पिएगा, और दूध भी बच्चों के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। शिवांश अब बड़ा हो रहा है तो जी मतलब उसे इन चीज़ों के लिए खाने के लिए ना मुझे उसको देना पड़ता है कुछ ना कुछ। वो जब मांगता है ना तब मुझे जो बोलता है मैं उसे वही बना के देती हूँ कि भाई कैसे तो खा लो। दोनों साइड पराठे सेक के मैं उसे दे आई थी और यहाँ हमारे खाने की थाली भी लग चुकी थी। ये देखिए भिंडी की सब्ज़ी है। ये सब्ज़ी ना थोड़ी सी शाम की है, अभी नहीं बनाई थी मैंने। नया मार्केट का अचार है और वो चरकी वाली रोटी है और कैरी का पन्ना है। इसके बाद किचन को यहाँ पे पूरा क्लीन कर दिया था, क्योंकि साफ़ किचन ना हर गृहिणी की पसंद होती है और मुझे तो सच में इतना ज़्यादा पसंद है साफ़ किचन की, पूछिए में। और ये किचन साफ़ करने के बाद ना ऐसी इच्छा होती ही नहीं है कि भाई इसमें कुछ छेड़खानी की जाए, यानी कि खाना वाना बनाया जाए। पर हाँ भाई खाना बनता है तो वो बहुत ज़्यादा फैला हुआ हो जाता है। इसके बाद मुझे ना यहाँ पे ब्लाउज़ जो मैंने सिल के रखा था इसमें मुझे थोड़ी सी हुकाई वगैरह करनी थी। और हुकाई करने के बाद में मुझे याद आया कि शाम को जो है ना थुली बनेगी, यानी कि दलिया। हम लोग थुली बोलते हैं, कोई दलिया बोलता है, तो उसे भी मुझे सेक करके रखना था। मैं भूल गई थी, वरना मैं तुरंत ही सेक लेती और मेरे दिमाग से भी उतर गया था। तो यहाँ ना फिर मैं थुली सेकने लगती हूँ। ये बड़ी बड़ी दलिया पीसी हुई है, गेहूँ की पीसी जाती है, आप लोगों को पता होगा। तो थोड़ा सा घी डाल करके और मैं इसे धीमी धीमी आंच पे कढ़ाई में सेक करके और रख दूँगी अभी फ़िलहाल में, और फिर बनाएंगे तो शाम को ही। ये देखिए इस तरीके से दलिया रहती है, इसे मैं धीमी धीमी आंच पे सेक लूँगी हल्की सी मरून होने तक। और फिर दिन में एक ब्लाउज़ और मैंने काट लिया था तो उसे भी मुझे सिल के रखना था। देखते हैं आज सिल पाती हूँ या नहीं, क्योंकि अभी फ़िलहाल में ना शाम हो चुकी थी। काटा तो दिन में था इसे, पर शिवांश को लेकर के फिर मैं ना थोड़ी देर आराम करने लगी, यानी कि सो गई थी करीब 2 घंटे।
हाँ 12 बजे सोए थे तो 2 बजे उठी थी फिर मैं। क्यों, और फिर उसके बाद में थोड़ा सा घर का काम, चाय पानी ये वो सब कुछ करने के बाद 3:30 ऐसे ही बज जाती है। फिर सिलने बैठे थे ब्लाउज़। खैर ये शाम तक पूरा हो ही चुका था, इसे कंप्लीट कर दिया था मैंने। यार मशीन तो हर घर में होनी ही चाहिए। कुछ भी यानी कि छोटा मोटा कपड़ा होता है ना, वो हम हमारे घर में खुद ही सिल सकते हैं। हर गृहिणी के पास इतना साधन तो होना ही चाहिए मशीन का। कुछ होना हो पर मशीन तो ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि अगर कुछ भी चीज़ हल्की सी भी फटी या कुछ, तो हाथ से सिलने से तो मतलब हाथ की सिलाई और मशीन की सिलाई में बहुत फ़र्क आता है, ये तो आप लोग भी जानते होंगे। तो इस तरीके से यानी कि कुछ भी थोड़ा सा भी हमें सिलना हो तो कम से कम हमारे घर में ये साधन है तो हम सिल सकते हैं, हमें किसी के घर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने यहाँ ब्लाउज़ कंप्लीट कर लिया था और दोनों आस्तीनों को भी नाप लिया था कि भाई बराबर है या नहीं। अभी इसमें फ़िटिंग बाकी है। आप लोग सोचेंगे कि इतना बड़ा ब्लाउज़, नहीं नहीं, अभी इसमें फ़िटिंग बाकी है। मैं हुकाई वगैरह कर लूँ, उसके बाद फिर फ़िटिंग डाल करके इसमें पहना कर देखूँगी। चलिए दोस्तों, तो आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करूँगी। मिलूँगी आप सभी से अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना प्यार और सपोर्ट हमारे साथ प्लीज़ बनाए रखिए। और अगर आपको हमारे ब्लॉग पसंद आते हैं तो हमारे वीडियोस को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए बाय बाय, राधे राधे।